देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता 2022 में जो उन्होंने काम किया, नॉमिनेशन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कराना, एक एक सीट पर दो दो तीन तीन लोगों को दौड़ा देना, उससे इन्होंने सीख नहीं लिया। भाई इलेक्शन में अंतिम दिन रामपुर और आजमगढ़ पर्चा भरवाया। मैं कुछ दिन पहले भी कहा था कि एसी से निकल करके जनता के बीच में काम करने की ज़रूरत है, संगठन बनाने की ज़रूरत है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए कि दोनों चुनाव में 100% असर है। जैसे कहावत है, जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, जितनी स्पीड में इंजन चलता है उतनी स्पीड में डब्बे चलते हैं। अगर उस डब्बों में लगे हुए चक्के, उसमें अगर वायरिंग दो चार खराब भी रहती है तो घसीट करके इंजन ले जाके प्लेटफार्म पर पहुंचा देते। नहीं, देखिए प्रशासन, मैं तो पहली बार मैं देखा रिजल्ट वेबसाइट पे, मैंने कल रिजल्ट देखा रामपुर और आजमगढ़ का। तो रामपुर में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बूथ पे 600 वोट, 500 वोट, 800 वोट है, वहाँ कहीं 5 वोट पड़ा है, कहीं 9 वोट पड़ा है, कहीं 4 वोट पड़ा है। तो ये तो इस बात का द्योतक है ना कि प्रशासन ने या तो वोट डालने नहीं दिया या तो लोगों को निकलने नहीं दिया घर से, अब घेर करके रखा कि नहीं निकलना नहीं है। तो ये जो मुस्लिम इलाके के वोटर थे उनको सरकार के इशारे पर रोका गया ताकि वो बूथ पर न जाए, वोट का परसेंटेज कम हो जाए। आजमगढ़ की तुलना में रामपुर में वोट का परसेंटेज कम से कम बता रहा हूँ कि 17 से 18% कम है। ऐसे में आजमगढ़ की बात करें तो जो कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक यादव का गढ़ को दूसरे यादव ने तोड़ा है। नहीं, पहले ये भारत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक समय आया कि जनता पार्टी का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया जनता दल का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया भाजपा का गढ़ हुआ, फिर एक समय आया बसपा और सपा का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया है कि भाजपा प्रदेश और देश में अपना गढ़ बनाई हुई है। क्या लगता है इस तरह से तो मिशन 2024 आप लोगों का इतना मुश्किल होगा? देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव है। ये जो आप देख रहे हैं आजमगढ़ की हार, आप देखिएगा जब आम चुनाव होगा तो जो ये इतनी सरकारी मिशनरी यहाँ लगी थी, ये सरकारी मिशनरी चारों तरफ फैल जाएगी, इसी आजमगढ़ में नहीं रहेगी। जिस तरह की धांधली, जिस तरह की बूथ पर वोट न जाने पड़ने पावे, जिस तरह रोका गया है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और 2024 का रिजल्ट आपको रामपुर आजमगढ़ का अलग फिर दिखने लगेगा, फिर गढ़ में चला जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना ये सरकार नौजवानों के साथ धोखा है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जब अगर आपको सेना के नौजवानों को पैसा नहीं है देने के पास, तो आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मिनिस्टर, MLA, MP इनको पेंशन क्यों देते हो? बंद करो इनकी पेंशन। इसी पेंशन से आप सेना के जवानों को जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करो। क्यों अग्निपथ लेके आए हो? 4 साल बना दो, 4 साल का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी। 8 साल तो हो गया, पहले इस्तीफा दे दो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दे दें, दूसरे को नंबर आ जाए। 4 साल का सब बना दो, जितने IAS और IPS है सब बनाओ 4 साल। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर जो पेंशन जो छोड़ने की बात है उसकी वकालत करें? कानून बना दे, अपने आप छूट जाएगा। वरुण गांधी ने भी इसकी पहल की है, कहा है ना, हम भी तो कह ही रहे, हम भी तो कह रहे कानून बन जाए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कानून बना दिया कि आप किसी की हत्या करोगे, मौके में मरेगा, 302 लगेगा, तो उसी तरह कानून बना दो कि पेंशन खत्म। तो कहाँ से पेंशन लेगा नेता और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री?